हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो बात करेंगे दीपिका कक्कर के वीडियो के बारे में। दीपिका कक्कर के वीडियो से मुझे एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा वाज़ेह लगी है, ये लगी है कि वो अभी भी पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुई है। यानी काफ़ी लोग ये कह रहे थे कि ट्यूमर निकल गया, अब वो रिकवर है, बट उसकी वीडियो से यही लगा है कि अभी ट्रीटमेंट है, वो चलेगा। क्योंकि जब कैंसर का वर्ड आता है ना, तो लोगों के दिमाग में एक ही चीज़ आती है कि कैंसर होने के बाद जब उसका ट्रीटमेंट होता है तो आपके बाल चले जाते हैं। तो काफ़ी सारे मैं कमेंट्स रीड भी कर रही थी जहाँ पर ये था कि इसके बाल तो नहीं गए, ये कैसा ट्रीटमेंट था, इसको कैसा कैंसर था जिसके अंदर बाल नहीं गए। क्योंकि लोगों का कॉन्सेप्ट ना सी वर्ड के साथ बालों जुड़े हुए हैं कि बस अगर आपको ये वर्ड हुआ है तो आपके बाल नहीं होंगे, आपके बाल जाएंगे ही, आपके बाल गिरने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि वो जो थेरेपी होती है उसके अंदर आपके बाल, आपके बॉडी का एक एक बाल झड़ जाता है उस टाइम पर। हमने हिना खान का देखा है, हमने बहुत सारे लोगों का देखा है, हमारे आसपास भी जब कुछ ऐसा होता है तो हम देखते हैं कि जब उनकी थेरेपीज़ चलती हैं, जब वो ट्रीटमेंट करवाते हैं तो उनके बाल सबसे पहले ख़त्म हो जाते हैं। और कुछ लोग अपने बाल खुद ही मुंडवा देते हैं कि यार, क्योंकि वो बार बार टूटते हुए देखना, क्योंकि वो जिस तरीके से झड़ रहे होते हैं वो इंसान, हर एक इंसान नहीं बर्दाश्त कर सकता। तो उसको यही होता है कि यार कटवा के जान छोड़ता है क्योंकि इतने गिरेंगे। तो ये दीपिका कक्कर को लेकर बहुत सारे लोगों का ये कंसेप्ट रहा है। अब देखो, इसका ट्यूमर पहले ही इन्होंने क्लियर कर दिया था कि वो ब्लड में नहीं है, तो मे बी शायद वो थेरेपीज़ वगैरह की इसको नीड नहीं है। लेकिन फिर भी अभी डॉक्टर, जाहिर सी बात है, ट्यूमर निकला है, इसके बाद दोबारा टेस्ट वगैरह करवाएंगे, देखेंगे कि क्या अब कुछ भी असरात तो नहीं है। और अगर वो ब्लड के अंदर थोड़ा सा भी फैलावा होगा तो वो ऑब्वियसली इस थेरेपी वगैरह पे जाएगी ही, और जिसके अंदर आपके बाल सबसे पहले जाते हैं। तो सिर्फ उसका, हालांकि हमें लगता है कि वो सिर्फ बाल ही जाते हैं, बट बॉडी आपकी बहुत चेंजेस देती है, बहुत ज़्यादा। आपकी बॉडी के अंदर निशानात, आपकी बॉडी के अंदर ना जगह जगह पर वो कहते हैं ना पक जाना, सब कुछ बहुत ज़्यादा। भाई, ये हर एक बीमारी खतरनाक होती है, बट ये बीमारी अपने आप में ही बहुत खतरनाक है। और ये चीज़ दीपिका कक्कर ने भी कही है कि आपको डॉक्टर जितना भी दे देना कि हाँ ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन ये बीमारी अपने आप में ही बहुत बड़ी है। तो दीपिका कक्कर की बात से लगा है कि शायद अभी भी वो पूरी तरीके से क्लियर नहीं हुई है इन सब चीज़ों से, और मे बी नहीं भी हो सकती वो भी, क्योंकि अभी डॉक्टर्स दोबारा टेस्ट करेंगे। अभी तो ऑपरेट किया है, उस चीज़ को निकाला है ट्यूमर को, तो मे बी अभी उसकी और ट्रीटमेंट होगा। अब देखो क्या होता है क्या नहीं होता। तो जो लोग सवाल उठा रहे हैं उसके बाल को लेकर, उसकी बीमारी को लेकर, तो वो सवाल उठाना हमारा नहीं बनता। देखो, बीमार तो वो है, बीमारी है, कमज़ोरी उसकी दिख रही है। हिम्मत में रहने से हम ये किसी के ऊपर नहीं रख सकते कि अगर कोई इंसान हिम्मत में है तो हम उसको बोलें कि यार तुम्हारी बीमारी झूठी है। दीपिका कक्कर शुरू दिन से हमें नज़र आती है हिम्मत में। जब उसका रोहान के टाइम पे भी ऑपरेशन हुआ था और जब वो बैठ के हंस रही थी, तो लोगों ने उस टाइम पर भी सवाल उठाए थे। क्योंकि उस टाइम पर ऐसा नहीं कि आप हंस नहीं सकते, कोई मना नहीं है आपको हंसना, लेकिन डॉक्टर्स एहतियात कहते हैं कि नहीं यार, आपके टाँके खिंच गए, अगर वो खुल भी गए तो अंदर के टाँके कच्चे होते हैं, तो आप अपना एहतियात करो। डॉक्टर एहतियात का बोलते हैं, मना आपको किसी चीज़ का भी नहीं होता है। सब बोलते हैं, डॉक्टर्स तो ये कहते हैं, आप आजकल का तो यही हो गया, आप सब करो, आप सब खाओ, आपको जो करना है करो, बस एहतियात करो। एहतियात का वो सीन होता है। तो वो आप खुद अपने मन के लिए एहतियात कर रहे हो तो उसके ऊपर बार बार बारी आ जाती है कि ये हंस रही है, ये गा रही है, ये जा रही है, चल रही है, बोल रही है, इसके बैठने पर बात हो रही है कि ये ऐसे कैसे बैठ सकती है। तो आप मोहताज नहीं हो जाते हो ऑपरेशन के बाद, आपकी ज़िंदगी नॉर्मली स्टार्ट हो जाती है। अब इस वीडियो में ना इसने कुछ बातें ऐसी कही है जो काफ़ी लोगों को ट्रिगर्ड कर गई है। जैसे शुएब इब्राहिम की भर भर के तारीफ़, शुएब इब्राहिम की उसने बहुत भर भर के तारीफ़ की है। देखो, मैं अगर इसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं, ये उस टाइम पर भी शुएब इब्राहिम की तारीफ़ करती थी जब शुएब इब्राहिम हमें उसके लिए कुछ करता हुआ नहीं दिखता था, कुछ भी नहीं। लेकिन वो तब भी भर भर के शुएब इब्राहिम की तारीफ़ें करती रहती थी, अपने इन लॉज की तारीफ़ें करती रहती थी। तो इस बार तो शुएब इब्राहिम करता हुआ नज़र आया है। इस बार भले काफ़ी लोगों का कहना है कि जो मेन काम है, हर एक चीज़, एक रिपोर्ट उठाने के लिए उसको धर्म दादा की नीड थी, तो जितने भी भागा दौड़ी वाले काम है वो धर्म दादा, निक्कू, यही सब ने किए हैं। इसने कुछ इतना बड़ा नहीं किया है जितना इसको मतलब क्रेडिट मिल रहा है। तो इसीलिए लोगों का कहना है कि एक बैठना, सोफे पे बैठ के वो नज़ारे देख रहा था, उसने तो अपने नज़ारे दिखाए, उसने तो सिर्फ एक शेव बना लिए। कभी वो बालों के कलर पर उसके बात आ रही है कि इसकी पहली वीडियो में कलर दूसरा था, दूसरी वीडियो में इसका कलर दूसरा था, फिर इसके बाद जो अभी इसकी वीडियो आई उसमें उसका कलर डिफरेंट है। तो उसके बालों के कलर को लेकर बहुत बात हो रही है। अच्छा, मैंने भी नोटिस करने की ट्राई करी बट मेरे को समझ नहीं आया, लेकिन मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स भी कह रहे हैं कि इसके बालों का कलर चेंज है। तो अगर आप लोगों को लग रहा है तो कमेंट कर देना, बट मुझे फील नहीं हुआ है। तो इसलिए काफ़ी लोगों ने ब्लो ड्राई के ऊपर इसकी बहुत बात हुई है कि ब्लो ड्राई करवा रहा है। तो काफ़ी लोगों ने कि ये तुम जो इतना शौहरनामा करती रहती हो, तुम्हारा हस्बैंड नामा, वो हस्बैंड नामा तो पूरा का पूरा फेक है। तुम्हारे हस्बैंड ने जो किया है, और सबसे बढ़कर तो लोगों ने ये बात कहनी शुरू कर दी है कि तुम्हारे हस्बैंड ने कौन से अपनी जॉब छोड़कर, या कौन सा उसका हार्ड वर्क था, या कौन सा उसका जो है वो शूटिंग चल रही थी जिसको उसने स्किप करके और उसने जो है वो तुम्हारा साथ दिया। फारिग ही तो बैठा रहता था, घर पे बैठा होता। तो कुछ लोगों के कहने भी कि घर पे बैठा होता तो उसको रोहान को संभालना पड़ता, क्योंकि रोहान चलो मास्टर शेफ का था जब, तब तो रोहान का क्या होता था कि रोहान दीपिका ले जाती थी। अब ये तो हॉस्पिटल है, अगर यहाँ पर कोई दूसरा बंदा रहता, अगर यहाँ पर शुएब की, सबा की अम्मी, सॉरी दीपिका की अम्मी रहती,
तो ज़ाहिर सी बात है रोहान को घर ही रहना होता है। दीपिका जो है वो यहाँ पे बच्चे को नहीं रख सकती थी रोहान को, और रोहान को संभालना ना बहुत मुश्किल काम है। ज़ाहिर सी बात है एक छोटे बच्चे को संभालना बहुत मुश्किल काम है। इसी वजह से शोएब इब्राहिम यही रहा। और मैं जो अभी बात कहने जा रही हूँ वो शायद आप सबको बहुत ज़्यादा तल्ख लग सकती है, हार्श रियलिटी है, बट सच्चाई है और रहेगी। लेकिन ये ना सच्चाई है, क्योंकि हम जिस माशरे से फ़िलहाल बिलोंग कर रहे हैं ना, हमारे आसपास या हमारे घर के अंदर ही हमारे हस्बैंड्स सिर्फ काम के लिए या अपने आप को बस पैसा कमाने के लिए इधर उधर लेके जाते हैं। मतलब इन हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है अगर हमारे हस्बैंड या किसी के हस्बैंड उसके साथ हॉस्पिटल में नज़र आ जाए। ये बहुत बड़ी बातें हैं, जबकि ये नॉर्मल होना चाहिए, क्योंकि वो आपका लाइफ पार्टनर है। अगर वो आपके लिए कर रहा है तो वो आप पर एहसान नहीं कर रहा है। लेकिन हमारा माइंडसेट ना ऐसा बना दिया गया है कि अगर हमारे हस्बैंड या किसी के भी हस्बैंड उसके साथ दे रहा है, उसके घर के काम में हेल्प कर रहा है, या अगर वो हॉस्पिटल में एडमिट है और कुछ भी अगर उसको बीमारी हुई उसमें उसको सपोर्ट कर रहा है, उसके साथ रह रहा है, उसके साथ टाइम गुजार रहा है, तो उसको बहुत बड़ी बात बना के पेश किया जाता है। और हस्बैंड्स को भी ना ये किस्म की वैलिडेशन लेने की आदत हो गई है कि हाँ भाई मुझे दिया जाए, मैंने एहसान किया है। जबकि ये एहसान नहीं है। आप दोनों एक दूसरे के लाइफ पार्टनर हो, एक दूसरे के साथ सुख और दुख में एक साथ चलने का आप लोगों ने अहद किया है। आप लोगों के रिश्तों की नींव है इसी सब चीज़ों पर। लेकिन हमारे माशरे में इस चीज़ को इतना बड़ा बना दिया गया है ना, अरे इसका शौहर इसके साथ रह रहा था, अरे इसका शौहर इसके घर में हेल्प करता है, इसके साथ खाना बनाने में हेल्प करता है, इसके साथ मतलब ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारी जो माएँ हैं उन्होंने भी थोड़ा सा बेटों को ना बहुत ऊपर चढ़ा के रखा हुआ होता है कि हाँ बेटे हैं भाई, बेटे कुछ नहीं करेंगे। जबकि बेटे को प्रॉपर साथ देने का भाई हक है, उनके ऊपर भी फ़र्ज़ है कि अपनी बीवी का प्रॉपर साथ दिया जाए। आपकी बीवी आपकी ज़िम्मेदारी है, ना कि किसी और की। ना कि वो आपके घर वालों की ज़िम्मेदारी है, ना वो अपने घर वालों की ज़िम्मेदारी है। अगर वो शादी करके आ गई है तो आप दोनों की ज़िम्मेदारी एक दूसरे पर है ना। अब आपकी ज़िम्मेदारी किसी और को उठानी चाहिए, ना उसकी ज़िम्मेदारी किसी और को उठानी चाहिए। हमारे इधर क्या कहा जाता है, बीवी बीमार है मैके भेज दो, बीवी ने बच्चा पैदा किया मैके भेज दो, बीवी को किसी बीमारी का कोई निकल आया उसको मैके भेज दो उठाकर। और अब कुछ घरों में ना इस चीज़ को लेके चेंजेस हो गई है। बच्चा एडमिट है तो माँ ख्वार हो रही है, माँ अकेले लेके भाग रही है क्योंकि हस्बैंड का है, हस्बैंड जो है वो जॉब पर है। और ये सारी बातों में हम एक तरीके से पल भी गए हैं। हमारा ना एक तरीके से वो कहते हैं ना कि खून में बस जाना, वो हो भी गया है। लेकिन अगर हम कहीं आसपास ऐसा कुछ देखते तो हमें शौक लगता है, यार देखो तो सही इसका हस्बैंड कितना इसका सपोर्ट करता है। जबकि ये हमारे हस्बैंड्स पे भी फ़र्ज़ है। अगर उनके पास टाइम नहीं है और अगर आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इतनी हो चुकी है कि हाँ ठीक है कोई मसला नहीं है, मैं देख लूँगी, तुम घर को देखो, तुम अपना जो है वो काम को देख लो, मैं मैनेज कर लूँगी। अगर वो आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है तो ठीक है। और अगर आपको उसकी डिमांड कर रहे हो कि नहीं यार मुझे यहाँ पर तुम्हारी नीड है, मुझे तुम चाहिए हो, मुझे तुम लगोगे यहाँ पर, तो ये डिमांड कोई गलत डिमांड नहीं है, ये औरत की नाजायज़ कोई डिमांड नहीं है। और हस्बैंड को भी अपने टाइम को मैनेज करना पड़ेगा। पर जाहिर सी बात है इसी तरीके से होता है, ज़िंदगियाँ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर ही चलती हैं। तो ये जो शोएब इब्राहिम को क्रेडिट मिल रहा है ना, उसकी वजह यही है, इस क्रेडिट की वजह यही है क्योंकि लोगों के लिए ये बहुत बड़ी बात है आजकल के दौर में कि अरे इसका हस्बैंड इसके साथ था, इसके हस्बैंड 12 दिन तक। और फिर उसने पोर्ट्रे भी इसी तरीके से किया है कि मैं 12 दिन से हिला नहीं हूँ, मैं घर नहीं गया, क्योंकि घर जाता तो रोहान संभालना पड़ता, तो रोहान संभालने से अच्छा था यहाँ बैठ के मोबाइल ही यूज़ कर लेता। यहाँ कौन सा काम था, यहाँ हर एक चीज़ तो नर्स ही कर रही थी। दीपिका को एडमिट, दीपिका को खड़ा करने से लेकर उसको वॉशरूम जाने तक, उसकी हर देखभाल। दीपिका 3 दिन तक तो आईसीयू में ही थी, तो जब आप वो आईसीयू में थी तो बाहर क्या होगा, बाहर कुछ भी नहीं होगा। अब ये वो तो सरकारी हॉस्पिटल तो नहीं है कि जहाँ आपको दवाइयाँ लेने के लिए भागना पड़ेगा कि ये लो पर्ची जाओ दवाई लेकर आओ। वो सब कुछ खुद ही एंड में वो आपको बिल बना कर दे देंगे, भाई इतना बिल हुआ ये पे करो और निकल जाओ। तो सीन सारा यही था। तो उसने क्या किया, घर जाता तो भाई जाहिर सी बात है रोहान को संभालना पड़ता, रोहान की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती, फिर सबको देखना भी पड़ता है ना। तो इसीलिए तो उसने भी इसी तरीके से पोर्ट्रे किया है कि जैसे मैंने बहुत बड़ा जो है वो कोई कारनामा अंजाम दिया है। और दीपिका ने तो फिर उसको थोड़ा सा और ही सर पे चढ़ा दिया। वो हमेशा यही करती है, पहले इन लॉज को लेकर और सिर्फ इन लॉज और शोएब को करती थी, अब इसने इस दफ़ा इन लॉज को तो थोड़ा सा कम किया है। सबा को तो फिर भी उसने थोड़ा सा दिखाया है क्योंकि सबा बहुत ज़्यादा ट्रोल हो रही थी। यही फ़र्क दीपिका और सबा में है। सबा जब भी दीपिका की वजह से ट्रोल हो रही होती है, दीपिका उसको कवर अप कर देती है। लेकिन सबा की वजह से अगर दीपिका ट्रोल हो रही होती है तो सबा उसमें जलती के तेल का काम करती है, उसको और ट्रोल करवाती है। जैसे वो शादी के कपड़ों के वक्त शादी के मेकअप के ऊपर ट्रोल हुई, शादी के 2 हफ्ते बाद ही उसने, भले आपको आती है शादी के बाद ना, आपको ऐसे आते हैं कोलैबोरेशंस, आपको ऐसे ब्रांड्स अप्रोच करते हैं कि हमारा ब्राइडल शूट कर लो, ये कर लो। लेकिन उस टाइम पर आपकी भाभी इंतहा से ज़्यादा ट्रोल हो रही थी और आपको पता था अगर वो आपका लुक अच्छा निकल आया तो आपकी भाभी इंतहा से ज़्यादा और ट्रोल हो जाएगी।
और वही हुआ। तो ये फ़र्क मुझे हमेशा सबा और दीपिका में लगता है। दीपिका को देखो, अब मुझे नहीं लगता कि किसी किस्म का कोई बर्डन होगा शोएब की तरफ से। एक वक्त होता है, औरत का ना एक टाइम होता है, 5 साल 6 साल, उसने वो साल निकाल दिए ना, उसके बाद मर्द को भी अपना घर बसाना होता है। देखो मर्द भी फिर अपना, अगर वो लॉस को ना भी करे उसका, तो फिर वो भी सर्वाइव कर जाता है कि हाँ ठीक है, बस मेरे घर वालों का कर लिया इतना। तो 5 6 साल दीपिका निकाल चुकी है, इसके साथ बच्चा हो चुका है, वो अपनी जगह बना चुकी है उस घर में। अब अगर वो ये सब चाटमगिरी ना भी करे तो मुझे नहीं लगता आपको शोएब के ऊपर असर पड़ेगा, क्योंकि अब शोएब उसके साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए आमादा हो चुका है, तो उसको अब ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो शायद उसके अपने अंदर का ही वो सेटिस्फिकेशन कहते हैं ना, कि उसको सेटिस्फाई होता है कि नहीं यार वो मेरी वजह से ट्रोल हो रही है, तो मैं उसको क्लीन चिट दिलवाऊँ, जितना हूँ मैं उसको सफाई दिलवाऊँ। इतना ज़्यादा इन लॉज का नहीं, अम्मी का नाम इतना ज़्यादा नहीं लिया है, क्योंकि इस बार अम्मी का होना ना होना बहुत सारे लोगों ने मिस ही किया है कि अम्मी की मौजूदगी बिल्कुल भी नहीं थी। हाँ, लोगों को ये शिकायत हुई कि आपको अपनी माँ को सबसे ज़्यादा थैंक यू कहना चाहिए, क्योंकि आपकी माँ ने आपको जितना सपोर्ट किया है। और ये भी हकीकत है कि हम अपने माँ बाप को बहुत ज़्यादा लाइट वे में ले लेते हैं, हम उनको कभी भी थैंक्स कहते ही नहीं हैं, हमें लगता है कि शायद उनका फ़र्ज़ है। अब जैसे भाई फ़र्ज़ तो फिर हस्बैंड का भी है, फिर आपको इतना उसको भी नहीं चाटम चाटी करनी चाहिए ना, सीधी सिंपल सी बात है। लेकिन हम अपने माँ बाप को बड़ा लाइट वे में ले लेते हैं, वो अगर हमें कर रहे हैं तो हमें लगता है हाँ वो फ़र्ज़ है। लेकिन इस एज के अंदर फिर भी उसने थोड़ा बहुत कहा है कि इस अम्मी की एज इतनी ज़्यादा है, और जाहिर सी बात है मम्मी की एज इतनी ज़्यादा, फिर भी मम्मी ने रोहान को संभाला, किया है, कोशिश की है इसने कि हाँ मैं दूँ। लेकिन ये हमेशा जो है ना वो रह जाता है कि जितना लोग चाहते हैं ना कि वो अपनी माँ को प्रेज़ करे, अपनी माँ को जो है सराहे, वो इतना नहीं सराहते, जिसकी वजह से लोग फिर सवाल उठाना शुरू कर देते कि आपको अपनी माँ के लिए क्यों नहीं। और लोगों ने जो क्वेश्चन पूछे वो ये कि इस टाइम पर दीपिका के फादर कहाँ हैं, ये एक बहुत बड़ा मौमा बना है। और कल को लेकर लोगों को लग रहा था कि कल की वीडियो के अंदर शायद वो अपने फादर का जिक्र करेगी, बट उसने अपने फादर का कोई जिक्र नहीं किया है, किसी भी किस्म का जिक्र नहीं किया। हमेशा उसने बताया है कि उसके फादर हमेशा खड़े रहे हैं उसकी सिचुएशन में। लेकिन लोगों के सवाल ये बन रहे हैं कि आज आपकी ज़िंदगी की इतनी बड़ी इतनी मुश्किल सिचुएशन है, उसमें आपके फ़ादर की तरह आपके फ़ादर क्यों नज़र नहीं आए। किसी भी किस्म के फ़ादर की कोई अपीयरेंस की ऐसा लग ही नहीं रहा कि जैसे उसके फ़ादर हैं, ऐसा लग रहा है वो गायब हो चुके हैं, दुनिया से छू मंतर हो चुके हैं उसके फ़ादर। अच्छा, काफ़ी लोग उसको इस बात पे भी ट्रोल कर रहे हैं कि इसने इतना खतरनाक वे में बताया है इस ट्रीटमेंट के बारे में, तो लोग जो हैं जिनके ट्रीटमेंट हो रहे होंगे वो सब डर गए होंगे इसकी ये वीडियोज़ देखकर। क्योंकि जब आपको कोई ऐसी बीमारी हो जाती है और आप किसी ट्रीटमेंट पर जा रहे होते हो, तो आप उसको पहले ना नेट पे सर्च करते हो कि उस ट्रीटमेंट में किस तरीके से क्या किया जाता है और क्या नहीं है। आप ट्राई करते रहते हो, आप गूगल करते हो, आप यूट्यूब करते हो, आप देखते हो कि कैसे सर्जरी हो रही है, क्या उसका प्रोसीजर है, किस तरीके से किया जा रहा है, आफ्टर सर्जरी किस तरीके से जो है वो रिकवरी होती है, क्या क्या होता है, किस तरीके से आपको मशीनों में रखा जाता है। तो ये काफ़ी लोगों का कहना है कि आपने लोगों को और डरा दिया है, बट ये हकीकत है। अगर उसने सच्चाई बताई है तो मुझे नहीं लगता ये डराया है किसी को, क्योंकि ये सब कुछ होता है, लोग मेंटली तौर पर प्रिपेयर हो जाते हैं। कुछ लोग देखो, जिसको डरना है वो एक सर्जरी की नीडल को देख के भी डर जाएगा ना कि यार ये तो सर्जरी। अब जिसको समझना होगा, जिसको अपने आप को ताकत दिलवानी होगी, तो यार वो देखकर वो उस चीज़ से हिम्मत पकड़ेगा कि नहीं यार। और उसने हकीकत बताई है, कोई उसने बढ़ा चढ़ा के नहीं बताया, ये सब कुछ होता है। देखो ईसीजी वगैरह ये सब कुछ होता है, आपको पाइप लगाए जाते हैं, आपको लगाई जाती है, आईवी लगाई जाती है, इस तरीके का हर एक ट्रीटमेंट अलग होता है। अगर देखो उसको डराना होता तो फिर वो टाँकों का पूरा दिखाती कि देखो इतना बड़ा कट है। जबकि इन्होंने जिस तरीके से बताया, लोगों ने इस बात पर भी इनको ट्रोल किया था, कह रहे इन्होंने तो इतना सा कट बताया, जबकि जो कट होता है लिवर का जब ऑपरेट होता है तो इतना बड़ा कट लगता है। तो उन्होंने उन सब चीज़ों को हटा दिया, उन्होंने इन सब चीज़ों को ना साइड कर दिया, उन्होंने ये सब कुछ नहीं बताया कि कितना बड़ा कट है क्या नहीं है। लेकिन हाँ, जो आफ्टर ट्रीटमेंट होता है आईसीयू में रखा जाता है, और आईसीयू यार हर किसी को पता है कि वो एक हॉरर प्लेस ही लगता है। मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि एक आईसीयू ना आपको अंदर जो ना आईसीयू में जाते ही एक अलग सी वहशत होती है। क्योंकि जब मैं भी अपने ऑपरेट के बाद जाती थी ना, कुछ घंटे जाते थे हम लोग, लेकिन आप जब जाते हो ना आईसीयू में, आपको एक अलग किस्म की वहशत शुरू हो जाती है, क्योंकि आपके आसपास वहाँ पर सब बेसुध पड़े होते हैं, आपको समझ ही ना, एक अलग किस्म की शांति। क्योंकि वहाँ पर आपको एक कहते हैं ना कि सुई भी गिरेगी तो उसकी भी आवाज़ होती है, पिन ड्रॉप साइलेंट होता है वहाँ पर। और वहाँ पर सब पेशेंट, किसी को क्या लगा हुआ है, किसी को क्या, कोई किस ट्रीटमेंट के लिए आया है। कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है कि वहाँ पर कुछ क्रिटिकल सिचुएशन भी हो जाती है और आपको वो देखना पड़ जाता है जो आपने ज़िंदगी में नहीं सोचा होता है। आईसीयू के अंदर ऐसे ऐसे मंजर भी आपको देखने पड़ सकते हैं, और ये सब हकीकत है यार। ये सब तो नॉर्मली हर इंसान को पता है कि आईसीयू के अंदर क्या होता है क्या नहीं होता, और आईसीयू में कितनी खामोशी होती है और एक वहशत आपको हमेशा दिखती है। हॉस्पिटल वैसे ही पूरा वहशत में ही होता है, लेकिन एक आईसीयू उसका वो एक जगह है जहाँ पर आपको वहशत होती ही होती है। भाई मुझे पता है ना, मुझे 4 5 घंटे निकालने पड़ गए थे इसको, तो फिर भी 3 दिन 2 से 3 दिन उसको निकालने पड़े। वो कितने अजाब होंगे उसके लिए,
आपको मुझे 2 से 4 घंटे निकालने पड़े थे ना, मुझे ना नींद आ रही थी, इंजेक्शंस तक हार गए थे मेरे आगे, मतलब क्योंकि आपको सर्जरी के बाद इंजेक्शन लगा दिया जाता है ताकि आप सो जाओ सुकून की, बट वो इंजेक्शन भी हार गए थे क्योंकि मेरे दिमाग पर जो ना वो चीज़ सवार रही थी कि मुझे यहाँ पर अकेली हूँ मैं पता नहीं यहाँ से बाहर निकलूंगी नहीं निकलूंगी। आपके अलग किस्म के थॉट्स चल रहे होते हैं भाई, आप जितने पॉजिटिव रहे उस टाइम पर, लेकिन आपका दिमाग ना अलग उल्टा चलना शुरू हो जाता है कि पता नहीं यार यहाँ से बाहर निकले। हालांकि क्या था, बच्चे का ऑपरेशन था जो कि नॉर्मली हर लेडी करवा रही होती है। और पता है अचानक से ना डर भी लगना शुरू हुआ था। जैसे मुझे रखने की बात थी कि 4 घंटे रखेंगे आईसीयू में, लेकिन जैसे ही 4 घंटे हुए ना तो मुझे, तो मैं सोचो कि टाइमिंग वहाँ पे घड़ी लगी हुई थी, वो मैं घड़ी देख रही थी कि 4 घंटे हो तो मैं बाहर निकलूँ ऐसे। जैसे ही 4 घंटे हुए मैं कहा मुझे बाहर जाना, तो वो उन्होंने बाहर बोल दिया कि नहीं अभी हम 2 घंटे उसको और रखेंगे, वो अभी स्टेबल नहीं हुई है। तो मुझे और डर लगना शुरू हो गया कि यार ये 2 घंटे क्यों रख रहे हैं, मैं क्या ठीक नहीं हूँ। अच्छा, दीपिका कक्कर ना एक और बात पर बहुत ट्रोल हो रही है, जब व्लॉग स्टार्ट होता है ना तो तब ये कहती है कि इट इज़ समथिंग वेरी स्पेशल। अब इसका अगर आगे पीछे का कॉन्सेप्ट देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि इसने क्यों बोला है, लेकिन लोग इसके उस पॉइंट को लेकर बोल रहे हैं अजीब पागल औरत है कि अपनी बीमारी को स्पेशल बता रही है। उसने स्पेशल उस चीज़ को बताया कि ये अभी जिस जगह पे बैठी है वो अभी इसके लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि जिस चीज़ों से गुजर कर आई है वो चीज़ें बहुत ज़्यादा भयंकर रही है, तो उसके लिए ये चीज़, ये मूवमेंट इस टाइम पर बहुत स्पेशल है। तो उसने उस कॉन्सेप्ट में कहा, उस वे में कहा है, लेकिन लोगों को लग रहा है कि वो बीमारी के बारे में डिस्कशन करने के लिए बैठी है, तो वो उस बीमारी की डिस्कशन को स्पेशल डिस्कशन बता रही है, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट जो था वो दूसरा था। अच्छा, एक और बात मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि ये वीडियो जो ये पूरा का पूरा व्लॉग था ना, एक तरीके से बहुत इमोशनल रहा है। जो एक इमोशनल कहते हैं ना कि बंदा अटैच हो जाता है उस व्लॉग से, बंदा फील करना शुरू कर देता है। कहीं ना कहीं दीपिका कक्कड़ से सब लोग अटैच हुए हैं। देखो, प्रॉब्लमेटिक होना ये सब कुछ एक अलग है, लेकिन एक बीमारी से जो ये जूझ रही थी, वहाँ पर ब्रेकडाउन होना, वहाँ पर टूटना, ये सब नॉर्मल है। कुछ लोगों ने उसको कहा भी है कि ये ड्रामा कर रहे हैं, इतना कौन रिएक्ट करता है, ऐसे कौन रोता है गले लगकर, ऐसे कौन ये सब करता है। भाई करते हैं, होता है ब्रेकडाउन, आपको नहीं पता। लोग जो ना वो सहम जाते हैं इस बीमारी के बाद। जहाँ पर उसने बताया कि मैंने डॉक्टर के साथ उल जलूल, भाई लोगों के दिमागों में 100 ख्यालात और होते हैं। सबसे बड़ा ख्याल तो यही आता है कि क्या मैं इस बीमारी से रिकवर कर जाऊंगा या नहीं कर जाऊंगा। सबसे बड़ा दिमाग में सवाल यही खड़ा होता है। और जब आपके सामने आपका 2 साल का बच्चा खड़ा हो ना, वो चीज़, उसने ये कहा कि मुझे जो है वो रूहान को फीड भी छुड़वाना पड़ा, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि मुझे ऐसा छुड़वाना पड़ेगा। इस चीज़ पर भी वो ट्रोल हुई है कि हर एक चीज़ को सिंपैथाइज़ किया है, हर एक चीज़ पर जो है वो अपना दुख जताया है कि जैसे हर एक चीज़ नॉर्मली, वैसे भी फीड 2 महीने बाद तो छुड़वाना ही था, 2 साल बाद तो बच्चों को वैसे ही फीड छुड़वा देते, तो इतना ड्रामा क्यों करना था इस बात पर। हर एक चीज़ पर सिंपैथी चाहिए, हर एक चीज़ पर उसको सिंपैथी दे दो, लेकिन देखो छुड़वाना था। हर किसी का माइंड होता है कि 2 साल बाद छुड़वाना है, 2 साल बाद बच्चे ने वैसे ही फीड छोड़ देना है, लेकिन कोई भी माँ ये नहीं सोचती कि वो फीड ऐसे छुड़वाएगी, इस कंडीशन पे छुड़वाएगी। फीड तो छुड़वाना ही है, वो कोई सिंपैथी की बात नहीं है कि फीड छुड़वा रही है बच्चों को। भाई एक टाइम बाद, 2 साल बाद हर माँ फीड छुड़वा देती है बच्चे को, कोई जल्दी छुड़वा देती है, कोई देर से छुड़वा, लेकिन कोई माँ ये नहीं सोचती है कि वो अपने बच्चे को फीड इस लेवल पे ले जाके, सोचो इस लेवल पे ले जाके ना छुड़वाएगी। एक माँ के लिए अपनी बीमारी जो है ना, वो ज़्यादा जो उसके लिए भारी बनता है ना, वो उसका बच्चा सामने बन जाता है। पता नहीं, मुझे कभी कभी लगता है माँ अपनी ज़िंदगी को ना बहुत लाइटली ले लेती है। उनके लिए उनकी ज़िंदगी मायने अगर रखना शुरू हो जाती है तो उनके बच्चों के लिए मायने रखना शुरू हो जाती है। उनको फिक्र होती है जब भी अगर वो किसी बीमारी में, किसी भी चीज़ में जाती है, तो उनको फिक्र होती है मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे बच्चे को कौन संभालेगा। और वही चीज़ हमने दीपिका में देखी है कि वो रूहान के लिए कितना कंसर्न थी। और अभी भी जब उसने रूहान की बात की है कि मैं, रूहान मेरे आसपास है, तो वो उसके चेहरे पर जो ग्लो आया, जो चमक आई, वो जो खुशी आई, वो एक माँ के चेहरे पर, हर एक माँ के चेहरे पर नज़र आती ही है जब वो अपने बीमारी की वजह से बच्चे से कुछ दिन दूर हो जाए, या वो कभी दूसरा बेबी डिलीवर करने के लिए जाए, उस दरमियान भी वो बच्चे से थोड़े दिन दूर रह जाए, तो उसके बाद वो जो चमक आती है अपने पहले बच्चे के पास जाने की, वो उस पर नज़र आई है। और ये हर एक इंसान इस दौर से गुजरता है, और हर एक माँ, मुझे लगता है कि ऐसी ही हो जाती है बच्चा पैदा करने के बाद, कि उसकी अपनी ज़िंदगी अपने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसको अगर कोई चीज़ है तो वो उसकी अपनी औलाद होती है। और वो रूहान को लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल नज़र आई है, बहुत ज़्यादा व्लॉग उसका इमोशनल रहा है। मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हुई हूँ जब वो स्टोरी सुना रही थी सारी, कि मैं ब्रेक डाउन हो गई। मैंने डॉक्टर के सामने नौटंकी वोटंकी प्रॉब्लमेटिक हर एक चीज़ साइड में है, बट इंसान डरता है यार इस बीमारी से। वो अब तक लड़ रही होगी, मैं बता रही हूँ, अंदर अब भी उसका डर है। अब भी उसके लिए 100 सवाल उसके दिमाग में खड़े होंगे, एक एक टेस्ट उसके लिए सवाल खड़ा रखेगा कि कहीं टेस्ट में दोबारा कुछ ना आ जाए। अब जो 6 महीने बाद हर बार इसका स्कैन होगा, वो हर बार एक स्कैन जो है वो डर की सूरत में होगा कि यार कहीं ये बीमारी दोबारा ना आ जाए, क्योंकि इस बीमारी के चांसेस पलटने के बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उस व्लॉग में उसने बहुत कुछ एक्सप्रेस किया, शुरू से उसने अपनी पूरी जर्नी बताई। अच्छा, एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है कि उन्होंने पूरी डॉक्टर की टीम को जो है वो सराहा है। अब ये बताया है कि देखो,
अल्लाह ताला की तरफ से तो जो होता है वो होता ही है, ठीक है। अल्लाह ताला ने जो शिफ़ा देनी है वो मिलती ही मिलती है, लेकिन आपको जिसके ज़रिए शिफ़ा मिल रही है आपको उसका भी शुक्रगुज़ार होना चाहिए। अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हो तो हर सूरत में ही होना चाहिए, लेकिन आपको जिनकी वजह से सेहतयाबी मिल रही है, आप जिनकी वजह से जो है आपका ज़रिया जो बंदा बना हुआ है उस टाइम पर आपको सेहतयाबी देने के लिए, आपको ट्रीटमेंट करने के लिए, तो आपको उसका भी शुक्रगुज़ार होना चाहिए। सिर्फ़ काफ़ी लोग अब ये चीज़ ना सबा के लिए भी ट्रोल कर रहे हैं, सबा को भी कह रहे हैं कि आप तो सिर्फ़ अल्लाह का शुक्र करती रहती हो, आप दूसरे किसी बंदे का शुक्र या किसी भी इंसान का शुक्र अदा करती हुई नज़र नहीं आती हो, शुक्रिया करती हुई नज़र नहीं आती हो, थैंक्स कहती हुई नज़र नहीं आती हो कि उन्होंने आपको सपोर्ट किया, उन्होंने आपका ट्रीटमेंट अच्छा किया या किस तरीके से आपके साथ ट्रीटमेंट किया या जो भी चीज़ है, आप उसके बारे में कभी भी बात नहीं करती हो। लेकिन चाहे वो शोएब हो, चाहे वो दीपिका हो, उन्होंने अपने हर एक व्लॉग के अंदर डॉक्टर्स का जिक्र किया है, डॉक्टर के एक एक बंदे का जो है इन्होंने जिक्र किया। इवन वो जो अभिषेक भी थे उसका भी जिक्र किया पिक्चर लगा के, ताकि लोगों को ये ना लग जाए कि कहीं वो वाला अभिषेक है जो चंगू मंगू थे। चंगू मंगू बिल्कुल ही गायब हो चुके हैं, चंगू मंगू बिल्कुल नज़र नहीं आते, खास करके अभिषेक तो बिल्कुल ही नज़र नहीं आता है। अभिषेक के बारे में बहुत सारी बातें चल रही है, चलो अभी उसको अभिषेक को छोड़ो थे। तो उसने हर एक चीज़ बताई है, हर एक डॉक्टर को पिक्चर के साथ बताया है, हर एक डॉक्टर का अलग अलग शुक्रिया अदा किया है कि आप लोगों ने इतने अच्छे से ट्रीटमेंट किया। क्योंकि भाई एक अच्छा डॉक्टर मिल जाना आज के ज़माने में वो भी बहुत बड़ी बात होती है, जो आपको बीमारी को समझे। क्योंकि डॉक्टर ऐसे ऐसे मिल जाते हैं ना कभी कभार, मतलब इस किस्म के ना कि वो आपको समझते नहीं हैं। देखो पेशेंट घबराता है, अब आपको पेशेंट को कुछ डॉक्टर क्योंकि उनका काम है तो उनको लगता है कि यार ये ड्रामा है, ये वो है, ये वो, तो वो आपको बेध्यानी करते हैं, वो आपको बस ऐसे ही लेट गो कर देते हैं कि यार चलो आदत पड़ी है ये वो। क्योंकि उनके लिए हज़ारों लोग आते हैं, हज़ारों लोग अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, तो उनके लिए चीज़ बहुत होती है। लेकिन अगर कोई डॉक्टर आपको समझ रहा है, आपकी बातों को समझ रहा है, आपकी तकलीफ को समझ रहा है, आपके डर को समझ रहा है, क्योंकि डॉक्टर का रोज़ का काम है, लेकिन आपके लिए वो चीज़ पहली बार हुई है, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। मेरे पास 2 एक्सपीरियंस रहे मेरे अपने अपने डॉक्टर्स के, जिसमें दूसरी डॉक्टर का एक्सपीरियंस मेरा नहीं रहा इतना अच्छा, लेकिन पहली डॉक्टर मेरी वो बहुत ही अच्छी रही थी, बहुत ज़्यादा। मतलब समझ रही थी यार, आपकी सिचुएशंस को समझती है, आपको समझा रही थी, आपको डरा नहीं रही थी, आपको बोल रही थी कोई नहीं होता है, ये होता है। तो आपका डॉक्टर मिलना मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत बड़ी बात होती है। अच्छा, तो उस पूरे डॉक्टर की टीम को सराहा, हर एक बंदे को सराहा, मुझे अच्छा लगा ये कि कम से कम चलो यार शुक्रगुजारी दिखाई, शुक्रिया किया, अपने वीडियोस के थ्रू उनको रिकमेंड किया। आपको ये पीआर भी कह रहे हैं कि ये पीआर हो सकता है, पीआर नहीं है, लेकिन जो जो लोग इन सब से जूझ रहे होंगे वो आस में होंगे कि यार कोई ऐसा डॉक्टर मिल जाए। क्योंकि पूछते हैं ना लोग आपस में कि यार कोई ऐसा डॉक्टर बताओ जो अच्छा हो, जो ट्रीटमेंट अच्छा करता हो, तो कितने सारे लोगों को ये डॉक्टर रिकमेंड हो गया होगा। कुछ लोग जो ढूंढ रहे होंगे, मैं कमेंट्स भी रीड करी थी, वहाँ पर भी ये था कि मैं ऐसा डॉक्टर ही ढूंढ रही थी, आपने डॉक्टर का नाम बताकर अच्छा किया। हालांकि डॉक्टर ये बहुत मशहूर डॉक्टर है, सबको बहुत पहले से पता होगा, लेकिन इनके ज़रिए और बहुत सारे लोगों को पता चला है। इनके ज़रिए अगर किसी एक पेशेंट को पता चल जाता है जो इस डर से गुजर रहा हो, जो इस बीमारी से गुजर रहा हो, तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। बाकी इस वीडियो में उसने पूरी अपनी जर्नी शेयर की है। मुझे इस वीडियो में, मैं सीरियसली बताऊँ, मैं इस टाइम पर दीपिका को कोई किस्म का भी ट्रोल नहीं करना चाहती। हाँ ठीक है, वो उसकी आदत है अपने हस्बैंड को जिस तरीके से सराहती रहती है वो करती है, वो होगा। अभी अच्छा, अभी जो है वो रोहान का और शोएब इब्राहिम का बर्थडे भी आ रहा है, तो अब देखो वो क्या होता है। बट लेकिन इस टाइम पर मुझे लगता है कि उसको ज़रूरत है कि वो अपना ख्याल रखे, अपने आप को सही रखे। भाई सब कुछ बाद में हो जाएगा, सारे ससुराल वाले सबको तुम बाद में देख सकती हो, इस वक्त तुम्हें तुम्हारी सेहत को देखना है। अपने आप को जो है वो चड्डी वाली सुपरमैन ना समझो, अपने आप को इंसान ही समझो, इंसानों की तरह ही ट्रीट करो। भाई तुम भी गिर सकती हो, तुम भी टूट सकती हो, तुम भी बिखर सकती हो, तुम भी कमज़ोर पड़ सकती हो। हर एक इंसान अपनी ज़िंदगी के अंदर कहीं ना कहीं किसी ना किसी उस पर जाके कमज़ोर पड़ जाता है। तो कोई नहीं, इतनी बड़ी कोई बात नहीं होती। अगर आप रो भी रहे हो, इमोशनल हो गए हो, डर रहे हो किसी चीज़ से, नेचुरल है, सब कुछ होता है इसी तरीके से। और वो जितना एक्सपीरियंस उसने शेयर किया, मुझे लगता है उस एक्सपीरियंस से आपको डरना नहीं चाहिए, आपको अपने आप को हिम्मत दिलानी चाहिए। अगर आप में से कोई भी उस बीमारी से जूझ रहा है या इस किस्म के किसी ट्रीटमेंट की तरफ जा रहा है, तो प्लीज़ आप लोग अपने आप को जो है वो डराना मत कभी भी इन सब चीज़ों को लेकर। ट्रीटमेंट को हिम्मत से फेस करो, अपनी बीमारी को हिम्मत से फेस करो। आप टूटे, आप रो लिए, खूब रो लो। अगर अल्लाह ना करे आपको किसी ऐसी चीज़ का पता चलता है, आप रो लो, आप एक साथ बैठ के रो लो। उसके बाद फिर अपने ट्रीटमेंट को फेस करना सीखो, आप अपने ट्रीटमेंट को एक्सेप्ट करो सबसे पढ़कर कि हाँ जो भी होगा करते हैं, निकल जाएंगे इस दिन से। और दिन निकल ही जाते हैं। देखो कहाँ सबको लग रहा था पता नहीं सर्जरी सर्जरी कितनी बड़ी बात हो रही थी, और वो देखो आज सर्जरी को 12 दिन होने को आ गए और उसकी सर्जरी जो है वो निकल गई। 12 दिन से खैर ज़्यादा ही होगा, तो सर्जरी निकल गई। सर्जरी जो है वो उसकी उसके कवर हो गई, स्टिचेस खुल गए होंगे अब तो
तो यही होता है, वक्त निकल जाता है। बस आपको फेस करना आना चाहिए कि अब आप फेस कैसे करोगे उस बीमारी को, उस टाइम को। मुश्किल बहुत होता है, लेकिन हिम्मत रखोगे, अगर आप अपने अंदर हिम्मत रखोगे, आपके आसपास हज़ारों लोग हो आपको हिम्मत देने के लिए, लेकिन अगर आपने अपने अंदर हिम्मत नहीं रखी तो फिर आपको बहुत मुश्किल होगी एक उस बीमारी से लड़ने में और फिर ठीक होने में, रिकवर होने में। कहते हैं ना, आप जैसा सोचते हो अपने जहन को, जैसा सोचवाते हो, वैसी आपके अंदर एनर्जी बनना स्टार्ट हो जाती है। अगर आप अपनी बीमारी को लेके नेगेटिव ही हो तो आप उसके लिए फिर आपको शायद वो बीमारी और ज़्यादा खतरनाक आपके लिए हो जाएगी। तो बस कोशिश करो कि अगर अल्लाह ना करे आप किसी ऐसी बीमारी से जूझ रहे हो, किसी भी तकलीफ से जूझ रहे हो, अपने आप को रिलैक्स रखो जितना हो। अब जिस भी मज़हब को आप बिलोंग करते हो, जिस भी रिलीजन को आप फॉलो करते हो, जो भी आपका मानना अकीदा है, आप बस अपना वो विर्द करो। अगर आप मुस्लिम हो तो आप जो मुस्लिम की दुआएं होती हैं वो पढ़ो। अगर आप हिंदू हो तो जो आपके जो होते हैं, जो भी मतलब जो भी आपके जो भी एक होते हैं ना कि उन टाइम पर ये पढ़ना है, इन टाइम पर ये पढ़ने का होता है, तो आप वो पढ़ाई ज़रूर करो। अपने अपने ऊपर वाले का नाम लाजमी लेके रखो, उस पर बिलीव रखो कि वो इंशाल्लाह आपके लिए बहुत अच्छे से अच्छा ही करेगा। आपको नहीं पता कि उसके हर एक काम में क्या बेहतरी है, वो आप और मैं, हम बहुत आम से बंदे, हम नहीं जानते इन सब चीज़ों को। तो अच्छा, दीपिका कक्कर के व्यूज़ के ऊपर बहुत मजाक बन रहा था कि क्या आपको क्या लगता है कि आपकी तबीयत का सुनने के लिए कोई लाखों लोग ऐसे ही बैठे होंगे। देख लो, आपकी वीडियो तो एक दिन के बाद में मिलियन पे नहीं गई है, तो कोई नहीं, क्योंकि उसकी तबीयत का अंदाज़ा सबको मिल चुका है। अगर नहीं जा रही तो उसका मतलब ये नहीं है मजाक बने। उसके व्यूज़ वैसे ही बहुत ज़्यादा डाउन थे, अभी इसके व्यूज़ फिर भी अच्छे हो गए मेरे हिसाब से। मुझे लगता है इसके व्यूज़ जो है वो काफ़ी अच्छा नज़र आया है। एक दिन के अंदर मिलियन पर वो आ गई है, 9,37,000 व्यूज़ नज़र आ रहे हैं, तो मतलब कि वो ठीक ही है मेरे हिसाब से। तो उसके व्यूज़ थोड़े बड़े ही हैं, क्योंकि आपकी बीमारी की जो मेन अपडेट है वो शोएब इब्राहिम के ही व्लॉग पर सब आ चुकी है। आपकी एक एक बीमारी की अपडेट, हर एक बात आपने ऑलरेडी शोएब इब्राहिम की वीडियोस में बता चुकी है। बस कुछ चीज़ें थी जो उसने नहीं बताई थी, बाकी हर एक चीज़ शोएब इब्राहिम के व्लॉग पर मौजूद है। तो जाहिर सी बात है, फिर कौन लोग देखेंगे, लोग वैसे ही बोर हो गए शोएब दीपिका कक्कर के व्लॉग से, क्योंकि हमेशा वही बचा कुचा व्लॉग, जैसा कि आपने शोएब इब्राहिम के व्लॉग में देख लिया होगा, जैसा कि आपने शोएब के व्लॉग में देख लिया होगा। तो फिर लोग अब सिर्फ शोएब का ही व्लॉग देखते हैं, बोलते बहन जब सब कुछ हमें शोएब के व्लॉग से ही पता चलना है तो हम तेरा व्लॉग देखे ही। तो वही बात है। लेकिन खैर, बाकी आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।